एंड नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय दंड संहिता की, क्योंकि यूपीएसआई के एग्जामिनेशन में यह सेक्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है। और आज हम लोग बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की वह कौन कौन सी धाराएं हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के इस वीडियो में यह सही भी बातें करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिस की पाठशाला। चलिए अपने इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात है वह यह जानने की है कि आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है और आईपीसी का मतलब क्या होता है। तो यह चीज़ जान लीजिए कि आईपीसी का फुल फॉर्म हो सकता है पूछ ले तो यह होता है इंडियन पीनल कोड, जिसका अर्थ यह होता है कि जब भी कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो वह अपराध कैसा है, उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है, इसके विषय में आईपीसी में हम बात करते हैं। जबकि सीआरपीसी जो होता है वो आपका होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और इसके अंतर्गत जो अपराध किया जा रहा है वह किस प्रक्रिया के तहत उसमें सजा सुनाई जाएगी, इसका यहां पर वर्णन होता है। तो आईपीसी के अंतर्गत वहां पर जो अपराध किए गए हैं वह उस अपराध का क्या अर्थ है और क्या सजा मिलेगी, और प्रोसीजर में वह सजा किस माध्यम से दी जाएगी, इसके विषय में यहां पर बात की जाती है। अब बात कर लेते हैं आखिर कौन कौन से महत्वपूर्ण आईपीसी हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए और जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं वो यहां बात कर लेते हैं धारा 141 की। इसका मतलब यह होता है कि 5 या 5 से अधिक लोगों का जनसमूह जो है वह विधि के विरुद्ध कहीं पर इकट्ठा नहीं हो सकता है। तो यहां पर यह जानिएगा, विधि के विरुद्ध जमाव करना, और कैसे 5 या 5 से अधिक के लोग जब विधि के विरुद्ध जनसमूह करेंगे तो उस पर धारा 141 जो है वह लगा दी जाएगी। जबकि 161 बात करता है कि रिश्वत लेना और देना नहीं चाहिए, अर्थात अगर कोई व्यक्ति रिश्वत ले रहा है और कोई व्यक्ति रिश्वत दे रहा है तो उस कंडीशन में तो यहां पर 161 के अंतर्गत जो है वह अपराध माना जाएगा। जबकि 171 बात करता है कि चुनाव में घूस लेना और देना यह गलत है, इसके आधार पर यहां पर एक्शन लिया जा सकता है। जबकि 181 बात करता है कि किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी काम में अगर बाधा पहुंचाया जाएगा तो वहां पर धारा 186 के तहत उसके ऊपर मुकदमा किया जाएगा। तो जब भी कोई सरकारी कार्य किया जा रहा है तो उन सरकारी कार्यों पर कोई व्यक्ति बाधा नहीं पहुंचा सकता। अगर कोई व्यक्ति बाधा पहुंचाएगा तो 186 के अंतर्गत उसके ऊपर मुकदमा जो है वह दायर किया जाएगा। अगर हम लोग आगे बात करें अगली हमारी धारा की, तो धारा है 267, और यहां पर खोटे बाट या माप का बनाना या बेचना यह अपराध होता है। अर्थात अगर आप दुकान पे काम करने जा रहे हैं, वहां से सामान ले रहे हैं और उसका बाट जो है वह खोटा है, अर्थात 1 किलो के बाट की वैल्यू 900 ग्राम ही आ रही है, या जो माप बेचा जा रहा है या माप बनाया जा रहा है, उन सब पर अगर कोई गलत तरीके से कार्य करता है तो धारा 267 का प्रयोग उसके ऊपर किया जाएगा, और 267 के अंतर्गत उस पर मुकदमा जो है वह दायर किया जाएगा। बात करते हैं 298 की, तो इसका यह अर्थ होता है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा, जानबूझकर उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करेगा, ऐसे कंडीशन पे धारा 298 का प्रयोग किया जाएगा। और धारा 302 यह तो बहुत फेमस धारा है, पिक्चर में भी आप लोगों ने कई बार सुना होगा। धारा 302 के तहत फांसी का प्रावधान किया जा रहा है। तो यहां पर यह जानिए, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो उस कंडीशन में धारा 302 जो है वह लागू की जाती है। जबकि 306 के अंतर्गत आता है आत्महत्या करना या उसके लिए उकसाना, और 304 खा जो आता है वह बात करता है दहेज मृत्यु की। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पेज के अंतर्गत आने वाले सभी जो आपकी धाराएं हैं वह आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। चलते हैं अपने अगले धारा पर, आखिर वह धारा क्या है। तो यहां पर देखते हैं, हमारी अगली धारा है 307। यहां पर जान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या के इरादे से उसको चोट पहुंचाता है, कहने का मतलब
किसी व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति मारता है और उस व्यक्ति को चोट पहुंचाता है इस तरीके से कि वह व्यक्ति मर जाए लेकिन वह व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, उस कंडीशन में 307 धारा लगती है। तो कहने का मतलब ए व्यक्ति बी को मारने के इरादे से गया लेकिन बी व्यक्ति को चोट पहुंची, वह मरा नहीं, ऐसे कंडीशन में 307 का प्रयोग जो है वह किया जाता है। आईपीसी धारा 312, 307 समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आईपीसी धारा 312 की। तो इसके अंतर्गत अगर किसी स्त्री का गर्भपात किया या करवाया जाता है तो उसके अंतर्गत उस व्यक्ति को कारावास और आर्थिक दंड जो है वह दिया जा सकता है। तो यहां पर आप जानिए कि गर्भपात करना या करवाना यह दोनों कानूनन अपराध है। बात करते हैं धारा 351 की। तो इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के ऊपर हमला अगर किया जाता है तो उस कंडीशन में धारा 351 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पे आते हैं। अगला स्लाइड हमारा देखते हैं क्या है, वह है धारा 362। इसके अंतर्गत अगर अपहरण की बात की जाती है तो अपहरण किया जाता है तो अपहरण के समय उस पर 362 का प्रयोग करके मुकदमा दायर किया जाएगा। जबकि 377 बड़ा फेमस है धारा 377। यहां पर आप याद रखिए समलैंगिक जितने भी संबंध होते हैं उनको भी एक समय अप्राकृतिक कृत्य में डाला गया था। अर्थात यहां पर अप्राकृतिक तरीके से इंद्रियों का प्रयोग करना किसी दूसरे मनुष्य पर या जानवरों पर, उस कंडीशन में इसे धारा 377 में डाला जाएगा और यह अप्राकृतिक कृत्य जो है इसके लिए अपराध का प्रावधान भी यहां पर किया गया है। जबकि धारा 395 की बात करें, यह डकैती के लिए दंड का प्रावधान करता है। अर्थात जब भी कोई डकैती की जाती है, लूट की बात यहां नहीं, यहां बात डकैती की हो रही है, अगर डकैती की जाती है तो वहां पर दंड का प्रावधान है। और 396 के अंतर्गत अगर कोई डकैती करने जा रहा है और डकैती के दौरान हत्या कर देता है तब वहां पे 395 नहीं 396 का प्रयोग किया जाएगा। धारा 420 यह भी आप लोग बहुत सुने होंगे फिल्मों के माध्यम से कि जब भी कोई व्यक्ति छल कपट करता है तो ऐसे कंडीशन में उसके ऊपर 420 जो धारा है वह लगाई जाती है। तो जब भी छल या बेईमानी से कोई संपत्ति अर्जित करता है तो वहां पर धारा 420 का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, धारा 494 की बात करते हैं। यहां पर जब भी कोई पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करता है तो वह 494 के अंतर्गत अपराध माना जाता है। जबकि 496 जो है वह बात करता है जबरदस्ती विवाह करने को लेकर। अर्थात कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से जबरदस्ती या बलपूर्वक विवाह करता है तो ऐसे कंडीशन में 496 का प्रयोग किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो 499 आता है। यह बात करता है मानहानि की। अर्थात किसी व्यक्ति की अवांछनीय अवांछित आलोचना करने पर अगर उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा, इज्जत और ख्याति साथ ही सामाजिक सम्मान में क्षति पहुंचती है तब उस कंडीशन में 499 के अंतर्गत और 500 के अंतर्गत उसको सजा दिया जाता है। साथ ही साथ 2 साल की सजा और आर्थिक जुर्माना भी लगाया जाता है। यहां पर यह चीज ध्यान रखिए कि जब भी किसी व्यक्ति की मानहानि की जाती है अर्थात उसकी गैर वांछनीय आलोचना की जाती है जिससे उस व्यक्ति को ठेस पहुंचती है, उसके ऊपर बेवजह का आरोप लगाया जाता है जिससे उसकी प्रतिष्ठा धूमिल होती है, ऐसे कंडीशन पर धारा 499 और 500 का प्रयोग करके जिस व्यक्ति ने यह मानहानि की है उस व्यक्ति के ऊपर यह धारा लगाकर उसको 2 साल की सजा या आर्थिक जुर्माना जो है वह वहां पर लगाया जाता है। तो यह महत्वपूर्ण जो आईपीसी हैं जिन्हें आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए ध्यान रखना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। खासकर आपके यूपीएसआई के एग्जामिनेशन में इससे जुड़े सवाल जो हैं वह काफ़ी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। मैं सुधांशु और आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए आपको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से करें। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।